मुझे शादी के बाद से मेरे साथ में छेड़खानियाँ करते, गंदी नज़रों से देखते थे। फिर कई दिनों तक चलता रहते, कई दिनों तक चलता रिहा इनका, कभी तो मेरे पीछे से पकड़ते, कभी मेरा हाथ पकड़ते, कभी मेरे कमर पे चूड़ियाँ भरते। फिर भी मैंने इनका कुछ नहीं बोला, तो मैंने जब इसका ऑब्जेक्शन बहुत सर से पानी ऊपर हो गया, मैंने घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को बताया, मेरी नंद को, मेरी सास को और मेरे मेरे पति को बताया। तो उन्होंने मुझे मार पीट के घर से घर मार में पीटा और घर में रखा। मुझे 2 दिनों तक खाना तक नहीं दिया सर, और मुझसे बोलते हैं कि तू तेरे घर वालों से पैसे लेके आ। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दिलवा दिया। मेरे पति ने मुझे शादी के बाद से मेरे साथ में छेड़खानियाँ करते, गंदी नज़रों से देखते थे। फिर कई दिनों तक चलता रहते, कई दिनों तक चलता रिहा इनका, कभी तो मेरे पीछे से पकड़ते, कभी मेरा हाथ पकड़ते, कभी मेरे कमर पे चूड़ियाँ भरते। फिर भी मैंने इनका कुछ नहीं बोला, तो मैंने जब इसका ऑब्जेक्शन बहुत सर से पानी ऊपर हो गया, मैंने घर वालों को, मेरे ससुराल वालों को बताया, मेरी नंद को, मेरी सास को और मेरे मेरे पति को बताया। तो उन्होंने मुझे मार पीट के घर से घर मार में पीटा और घर में रखा। मुझे 2 दिनों तक खाना तक नहीं दिया सर, और मुझसे बोलते हैं कि तू तेरे घर वालों से पैसे लेके आ। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दिलवा दिया। मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दिया। सर मुझसे बोलते हैं कि तू तेरे घर वालों से जो 35,000 रुपए लेके आ सर, मुझसे बोला। और उसने बोला कि मेरे पति ने मुझे घर में मेरे ऊपर छत पे मोहल्ला वालों के सामने मुझे मारा पीटा और 3 तलाक दे दिया। फिर मेरी चोटी पकड़ के बाहर लेके आया, मुझे मोहल्ला वालों के सामने गालियाँ दी, मुझे दी, मेरे घर वालों को गालियाँ दी। और मुझसे बोलता है निकल घर में से, तुझे तलाक है तलाक है बोल दिया। और सर औरत को इतना मजाक समझ रखा है कि हर कोई आएगा उसको मतलब टॉर्चर करता रहता है। घर में, गली में, कहीं भी हो, वो कहीं भी नहीं देखता है सर, हर जगह वो चालू हो जाता है सर। क्या औरत को क्या समझ रखा है सर इन लोगों ने? मैंने थाने में सिविल लाइन में करी थी सर, मैंने कंप्लेन, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 31 जनवरी को मैंने कंप्लेन करी थी सिविल लाइन थाने में, और फिर उसके बाद में मैंने फरवरी को मैंने ये महिला आसरा थाने में ऑब्जेक्शन उठाया, उसमें कंप्लेन करी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सब मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सर मैं आज मैं कलेक्ट्री में एसपी से उनसे मिलने आई हूँ, ताकि वो मेरी सुनवाई करवाएं, मेरी मेरी जो परेशानियां उनको दूर करवाएं, ताकि ये खबरें सब जगह पहुंचे सर, ताकि बहुत सी लेडीज हैं जो बहुत दुख तकलीफ परेशानियां झेल रही हैं सर। इनकी वजह से आज बहुत टॉर्चर होती है, वो अंदर ही अंदर, वो किसी को बोलती नहीं है सर। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बात सब जगह पहुंचे और उनको इंसाफ दिले, ताकि कोई आदमी आए, कोई ऐसा कुछ नहीं बोले कि ताकि हर एक 3 तलाक बोलने से क्या उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। मेरे से माँग करते हैं, दहेज के लिए बोलते हैं सर। मेरे पति ने और मेरी ननद ने मुझसे फैंसी स्टोर खोलने के लिए 1 लाख रुपए की माँग की। मेरी सास है, मुझे आए दिन, मुझे मेरी 2 बेटियाँ हैं जो उनके लिए ताना देती रहती है कि तूने 2 बेटियाँ पैदा की हैं, हमारे बेटा की तो मैं हम दूसरी शादी करवाएँगे। मेरे जेठ मुझसे बोलते हैं कि ये तेरे घरवालों ने हमको दिया ही कहा, तू तो भिखारन है। हमारा तो अमीर घर में अगर शादी होती तो आज बहुत सारा दहेज मिलता हमारे भाई को। सर उनकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं, इसकी वजह से सर मेरा इंसाफ ये है कि सर कोई भी औरत हो, कोई भी लेडीज हो, ताकि किसी से सर उनको सजा मिलनी उनको चाहिए सर। कोई भी औरत हो, कोई भी लेडीज हो, उसको मजाक नहीं समझे, उसको पैर की जूती नहीं समझे कि कोई भी, क्या हर कोई आए, उसको कोई भी आएगा इस्तेमाल कर लेगा, या फिर कोई उसको छोड़ देगा। जब मन करे सर मुझे घर में रख लिया, जब मन करे बाहर निकाल दिया। क्या औरत की इतनी सी इज्जत रहती है? सर मुझे 3 तलाक किया कि मेरे पति ने मेरे जेठों को मुझे छेड़ते थे। इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दे दिया, और मेरे से बोलते हैं कि ऊपर छत पे अपनी बहन मोहल्ला वालों के सामने मुझे मारा पीटा और मुझे 3 तलाक दे दिया। फिर मेरी चोटी पकड़ के उन्होंने बोला निकल घर में से, तुझे तलाक है तलाक है तलाक है, 35,000 रुपए लेकर आओ।